घंटी में दबा देना तो शुरू करते हैं शुरू से। देखा जाए तो टाइटन स्पीकरमैन सीरीज का सेकंड कैरेक्टर है जिसे हमेशा वीक कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया। टाइटन टीवी मैन नाकाबिले यकीन हद तक पावरफुल, एडवांस और इन सबसे मजबूत टाइटन था। अगर टाइटन कैमरामैन की बात की जाए तो वो बहुत ही पुरस्कून और मेहरबान टाइटन था जो कि इस सीरीज का एक ट्रू लेजेंड था। टाइटन कैमरामैन एपिसोड 50 में ज्यादा पॉपुलर हुआ और वो एपिसोड मुझे भी बहुत अच्छी लगी। टाइटन स्पीकरमैन दूसरे टाइटन्स की तरह इतना पॉपुलर नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली इसके फैन अभी भी उसे नहीं भूले। लेकिन लोग जब टाइटन स्पीकरमैन को कंपेयर करते हैं तो उसे एक भूले हुए टाइटन के तौर पे लेबल किया जाता है और ये अंडरस्टैंडेबल है कि लोग इस तरह क्यों सोचते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो टाइटन स्पीकरमैन काफी देर तक स्किबिडी टॉयलेट के कंट्रोल में रहा और बहुत से लोग इसे दुश्मन के तौर पे भी देख चुके हैं जिसने टाइटन स्पीकरमैन की पॉपुलैरिटी को कम किया। इन्फेक्शन और इंतकाम में इसकी कहानी पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा हिप्नोटिक आर्क में से एक है जिसने इसके अराउंड एक डेडिकेटेड एंड पैशनेट फैन बेस बना दी है। एक इंटरव्यू में जब बूम से फैन कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया तो तब बूम ने टाइटन स्पीकरमैन को मेंशन किया। उसने पॉइंट आउट किया कि विलेंस के फैन मेड में अपग्रेड टाइटन स्पीकरमैन बहुत दिलकश था, लेकिन बूम को फाइनल रिजल्ट पसंद नहीं आया क्योंकि अपग्रेड करने के प्रोसेस में टाइटन स्पीकरमैन बहुत बड़ा और क्लंकी टाइटन बन गया जो उसकी कोर स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी के खिलाफ है। फैन मेड में उसने बेसिकली हर चीज को खत्म करके उसे एक यूनिक कैरेक्टर बना दिया जिसे टाइटन टीवी मैन की कॉपी कहा जा सकता है। देखा जाए तो टाइटन स्पीकरमैन काफी बड़ा और पावरफुल नजर आ सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रेंथ खो देता है जिसने उसे खास बनाया था। इस टॉपिक की डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको हमारी गेम स्ट्रीट टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। तो फाइनली हमने स्ट्रीट टेबल गेम में पुलिस चेज मॉड इंप्लीमेंट कर दिया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ स्ट्रीट टेबल में कैरेक्टर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी ऐड हो चुका है जिससे आप अपने कैरेक्टर को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द आपको स्ट्रीट टेबल गेम में स्किबिडी टॉयलेट के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि टाइटन टीवी मैन, टाइटन कैमरामैन और स्किबिडी टॉयलेट्स। तो इसके लिए गेम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गेम पे अपने रिव्यूज एंड सजेशंस दें। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। मैं ये सब इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बूम का इशारा है कि फ्यूचर में हम टाइटन स्पीकरमैन की अपग्रेडेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई में वो सिर्फ अपनी स्पीड पे रिलाई करता है और अपने दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देता। दूसरे टाइटन्स के मुकाबले में स्पीकरमैन एक और मोड़ है जैसा कि इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी कमजोरी है। टाइटन स्पीकरमैन का छोटा साइज इसे स्पीड से मूव करने में हेल्प तो करता है, लेकिन यही चीज इसे कमजोर भी बनाती है क्योंकि छोटे साइज की वजह से दुश्मन के लिए इसे साइड पे धकेलना या इसे रोकना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि हमने एपिसोड 57 में देखा कि किस तरह टाइटन कैमरामैन ने इसे एक टॉय की तरह दूर फेंका और स्किबिडी साइंटिस्ट के साथ लड़ाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगेन एपिसोड 65 में भी फेब जी मैन ने अपने लेजर से इसे हिट किया और दूर फेंक दिया। ये सभी मोमेंट्स इसकी वीकनेस को हाईलाइट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फिजिकली वीक हो सकता है बट वो सबसे ज्यादा जहरीली है और स्मॉल साइज, फास्ट स्पीड और रैपिड फायर वेपन ये एबिलिटीज इसे दुश्मनों को पीछे छोड़ने और स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज के खिलाफ लड़ने में मदद देती है। टाइटन स्पीकरमैन की एक और यूनिक ट्रेड को डिस्कस करें। आपको याद होगा जब टाइटन स्क्रीन से टाइटन टीवी मैन को हिप्नोटाइज किया, लेकिन तब भी टाइटन स्पीकरमैन नहीं झुका। अब आखिर में मेन सवाल ये है कि टाइटन स्पीकरमैन और उसकी रेस का क्या फ्यूचर है। अलायंस एक धागे के साथ लटका हुआ है क्योंकि टीवी मैन और कैमरामैन अपने टाइटन्स खो चुके हैं। एपिसोड 77 में टीवी मैन को अपनी एक मेन बेस पे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा जिससे उनकी पोजीशन और भी वीक हो चुकी है और स्किबिडी टॉयलेट एस्ट्रो अपग्रेड्स के बावजूद एक पावरफुल फोर्स बनने से अभी बहुत दूर है। एट द एंड स्पीकरमैन को अलायंस की आखिरी उम्मीद समझा जा रहा है, इसलिए वो दूसरों की रिश्वत खामोशी से अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं और एस्ट्रो टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। उन्होंने पास्ट की गलतियों से सीखा है और ये गलतियां दोबारा रिपीट न करने पे पुरअज़म हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे वो ये कि पूरी सीरीज में टाइटन स्पीकरमैन को मुनासिब तरीके से अपग्रेड करने का मौका नहीं मिला। सिर्फ एक ही बार वो वाहिद चेंजेस थी जो इन्फेक्शन आर्क के दौरान थी। इवन दैट वो भी कोई खास बेहतरीन नहीं थी बल्कि एक आरजी सी रुकावट थी। इससे पता चलता है कि बिहाइंड द सीन्स स्पीकरमैन बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और वो अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस वक्त टाइटन टीवी मैन के बाद साइंटिस्ट टीवी मैन को भी स्पीकरमैन की फौज में शामिल होना चाहिए, जिससे टाइटन स्पीकरमैन की अपग्रेड पे तेजी से काम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर कैमरामैन और स्किबिडी भी उनका साथ दें तो टाइटन स्पीकरमैन बहुत जल्द अपग्रेड होके आ सकता है। अब हम जरा एस्ट्रो टेक्नोलॉजी पे नजर डालते हैं। टाइटन टीवी मैन अपनी कुर्बानी के बावजूद एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आया और ये टेक्नोलॉजी टाइटन स्पीकरमैन को एक ना रुकने वाली पावर में चेंज करने के लिए कारीगर साबित हो सकती है। अब देखते हैं कि अपग्रेडेड टाइटन
टाइटन स्पीकरमैन कैसा दिखाई देता है। इसके लिए हमारे पास एक फैन जीट है, एडवांस एस्ट्रो टेक्नोलॉजी से लैस टाइटन और इसके साथ हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट यूनिट्स की मदद। एक हाथ में ब्लेड और आगे की तरफ इशारा करके अपनी फौज को आगे ले जाते हुए ये वाकई क्रेजी हो सकता है। लेकिन सिर्फ वहशियाना ताकत और फ्लैशी अपग्रेड से जंग नहीं जीती जा सकती, क्योंकि उड़ने वाले स्कीबरी टॉयलेट्स ने बार बार दिखाया कि एजिलिटी एंड स्ट्रेटजी इनका सबसे बड़ा हथियार है। आपको याद होगा कि एस्ट्रो डिस्ट्रॉयर ने अकेले ही टाइटन टीवी मैन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि टाइटन टीवी मैन अपनी पावर के बावजूद स्लो था। इसलिए स्लो स्पीड टाइटन का एस्ट्रो के साथ मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। तो अब टाइटन स्पीकरमैन ही वो वाहिद कैरेक्टर है जिसकी नेचुरल एजिलिटी के साथ अपग्रेड्स ही उसे एस्ट्रो टॉयलेट का बेहतरीन काउंटर बना सकती है। ये तो क्लियर है कि टाइटन स्पीकरमैन का फ्यूचर उसकी अपग्रेड पे रिलाई वो सुस्त टाइटन ना बना दें। उन्हें चाहिए कि एक बेहतरीन और यूनिक अपग्रेड दें जिससे टाइटन स्पीकरमैन एस्ट्रोस के खिलाफ लड़ने में खतरनाक टाइटन बन सकता है। ये तो अभी शुरुआत है, स्पीकर टाइटन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर अलायंस अपने कार्ड सही तरीके से खेलता है तो वो ये जंग जीत सकता है। इस वक्त सबकी नजरें इस पे हैं और फैंस इंतजार कर रहे हैं कि ये एपिक स्टोरी कैसे सामने आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।